एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 सेट दिए गए हैं, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। इसमें वो कहता है कि U इज इक्वल टू ABCDEFGHIJ, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद उसने एक ए सेट दिया हुआ है, A इज इक्वल टू ABCDG और H, ये इसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। उसके बाद एक बी सेट दिया गया है जो गिवन है C, D, E, F और J, ये भी एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। वो कहता है वेरीफाई दैट डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दिस सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। इनको प्रूफ भी करें डी मॉर्गन्स लॉ को और उनको वेन डायग्राम के अंदर शो भी करें। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ लिख लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, पहला जो लॉ है वो कहता है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सेकंड जो लॉ है वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये दो डिमॉर्गन्स लॉ हैं, पहले इनको प्रूफ करते हैं फिर इनको वेन डायग्राम के अंदर प्रूफ करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे वो कहता है ए यूनियन बी, इस पे कंप्लीमेंट, इसको लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन कंप्लीमेंट से पहले हम प्रूफ कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट क्या हैं? वो हैं ए बी सी डी जी और एच। उनको लिख लेते हैं ए बी सी डी जी और एच। उसके बाद यूनियन, उसके बाद आ जाता है बी सेट सी डी ई एफ और जे। ये हो जाएगा सी डी ई एफ और जे। यूनियन के अंदर एक तो कॉमन एलिमेंट आते हैं, दूसरा अनकॉमन एलिमेंट आते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इस सेट में मौजूद है, इसमें नहीं है, अनकॉमन भी आने ए। बी इधर मौजूद है, यहां पे नहीं है तो लिख लेंगे बी। सी इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ से है, इनको कॉमन में से एक लिखना होगा, रिपीटेड नहीं लिखने होंगे। डी इधर भी है और इस साइड पे भी है तो एक डी लिख लेंगे। उसके बाद ई इधर है, इधर नहीं है तो ई लिख लेंगे। उसके बाद एफ इधर है, यहां लिख लेंगे। जी यहां पे है, एच यहां पे है और जे यहां पे है। तो ये हो जाएगा। अब ये था ए यूनियन बी, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यही सेट। तो ये हो जाएगा, पहले लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके बाद जो ए यूनियन बी वाला सेट था इसको माइनस करें, यहां पे आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी और एच और जे। अब एक सेट ये हो गया,
ये वाला दूसरा सेट ये हो गया। अब पहले जो सेट है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे कौन सा, ए यूनियन बी वाला सेट, यानी कि ये दूसरा सेट। अब जो ए इधर भी है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे आंसर के अंदर, यहां पे लिखें ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। ए इधर भी है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। बी इधर भी है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। सी इधर भी है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। डी इधर भी है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद ई इधर भी है और यहाँ पे भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। एफ इधर भी है इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। जी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। एच यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आई इधर है इधर नहीं है, तो ये बच जाएगा, इसको आई को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जे इधर भी है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर वो कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपके पास आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले निकाल लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट और ए सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट थे वो ये वाले आ रहे थे सारे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी ई और एफ जी एच आई और जे। उसके बाद ए सेट जो था वो आ रहा था ए बी सी डी जी और एच, तो यहां पे हो जाएगा ए बी सी डी जी और एच, ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो यू में बच जाएं और ए में वो ना हो। तो ए से ये भी खत्म, फिर बी भी खत्म, इधर भी है सी इधर भी है, ये भी नहीं लिखेंगे। डी इधर भी है इधर भी है, ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद ई इधर नहीं है, ये भी लिखेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद एफ इधर है इधर नहीं है, ये भी लिखेंगे। उसके बाद जी इधर है, इसको नहीं लिखेंगे। एच इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आई और जे, ये आपके पास आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस का बी, पहले यू के एलिमेंट ये हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। उसके बाद माइनस बी के एलिमेंट आ रहे हैं सी डी ई एफ और जे, यही एलिमेंट यहां लिख देंगे सी डी ई एफ और जे। अब यू में जो बाकी बच जाने वाले एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे, जो बी और यू में कॉमन होंगे वो नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ए इधर भी है इधर नहीं है, यहाँ लिखा जाएगा। बी इधर है इधर नहीं है, बी भी लिखा जाएगा। सी इधर है इधर भी है, ये नहीं लिखा जाएगा। डी इधर भी है इधर भी है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। ई इधर भी है इधर भी है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। एफ इधर भी है इधर भी है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। जी इधर है इधर नहीं है, ये लिखा जाएगा। एच इधर है इस साइड पे नहीं है, तो ये एच भी लिखा जाएगा।
उसके बाद इसमें आई और जे भी आता है, एच ये लिखा गया, आई इधर है इधर नहीं है ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद जे इधर है ये जे नहीं लिखा जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ए। ये बी का कॉम्प्लीमेंट था और ये ए का कॉम्प्लीमेंट था। अब इन दोनों में ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिखें, ये है ई एफ आई और जे। उसके बाद इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ए बी जी एच और आई। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेटों में हूँ कॉमन एलिमेंट हूँ उनको लिखा जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ई कॉमन नहीं है, एफ भी कॉमन नहीं है, जे भी कॉमन नहीं है, जस्ट एक एलिमेंट है आई, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये लिखा जाएगा आई। तो आपके पास ये हो गई राइट हैंड साइड और यहाँ पे ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। सो प्रूव दैट के ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये तो हो गई। अब इसको वेन डायग्राम के अंदर शो करते हैं कि पहला जो है वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट और सेकंड साइड आ जाएगी ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हम कर लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट होगा ये भी और ये भी यूनिवर्सल सेट होगा। ये ए सेट और बी सेट इनमें से सी भी कॉमन है और डी भी कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब ये है कि कुछ हिस्सा इनका आपस में कॉमन है। तो इसको जब सेट अंदर ड्रा करेंगे ये हो जाएगा कुछ हिस्सा इसका कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी कुछ हिस्सा कॉमन आ गया, ये हो जाएगा ए सेट और ये हो जाएगा बी सेट। ये भी हो जाएगा ए सेट और ये हो जाएगा बी सेट। जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट हैं उनको लिखें, एक है सी एक है डी, क्योंकि डी इधर भी है, ये हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पे भी वही है, एक है सी और एक है डी, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन नहीं है। एक है ए, यहाँ भी लिख देंगे, एक है बी, ये भी लिख देंगे, दूसरा है जी, ये भी लिख देंगे, उसके बाद एच, ये भी लिख देंगे। उसके बाद बी के एलिमेंट लिखें, एक है सी भी कॉमन था डी भी कॉमन था, वो हो गया ई एफ और जे, ई एफ और जे। तो यहाँ पे भी वही होगा ए बी जी और एच। उसके बाद हो जाएगा ई एफ और जे। अब ए भी आ गया यहाँ से और यहाँ पे भी, बी भी आ गया, सी भी आ गया कॉमन एलिमेंट में, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया और जे भी आ गया और एच भी आ चुका है। यहाँ पे एक एलिमेंट रहता है वो है आई, इधर भी हो जाएगा और इधर भी आ जाएगा। अब देखना ये है कि हमारे पास आंसर क्या आया था। ए का कंप्लीमेंट
ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये आई के इक्वल आया था। आई वाला जो एरिया है ये यूनिवर्सल सेट वाला सारा एरिया है। आई वाला जो एरिया है ये यूनिवर्सल सेट वाला एरिया है, तो आई वाला जितना एरिया होगा उसको हम शेड कर, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वही चीज होगी। उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, वो कौन सा एरिया है? ए यूनियन बी, ये भी ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट ये भी आई के इक्वल है। जो इसका आंसर है उसको भी यहाँ पे ये वाला आंसर है, तो इसको भी हम शेड कर देंगे, तो ये भी शेड हो जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, और ये हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब सेकंड वाला जो है ये प्रूफ करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो आपके पास u के जो एलिमेंट हैं वो हैं, उसके बाद a के जो एलिमेंट हैं वो हैं, उसके बाद b के जो एलिमेंट हैं। अब सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट, a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेने लगा हूं कि a इंटरसेक्शन b इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले कि ए इंटरसेक्शन बी ले लें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए के जो एलिमेंट हैं वो हैं ये वाला ए, दूसरा है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है जी, और ये एच। उसके बाद इंटरसेक्शन सी डी ई एफ और जे। अब इनका इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे हो जाएगा एक सी कॉमन है, एक डी कॉमन है, एक सी और डी, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट वो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही जो सेट अभी प्रूफ किया है। यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इसको लिखें यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके बाद माइनस, उसके बाद आ रहा है आपके पास यही वाला सेट, ये हो जाएगा सी और डी। अब ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद हैं, वो नहीं लिखेंगे, जो बाकी बच जाने वाले यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो होंगे। एक तो ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, एक हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, सी उधर भी है उधर भी है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद ई एफ जी एच आई और जे, एक ये एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद इसकी सेकंड साइड जो है ये वाले, इसको प्रूफ करते हैं। एक का कंप्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी लिख लेता हूं। तो ए का कंप्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा u माइनस ए। u के एलिमेंट कौन से हैं? ये वाले जितने भी थे ये u के एलिमेंट थे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके बाद आ जाएगा माइनस ए के एलिमेंट। ए के एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, ए के एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी डी जी और एच। तो यहां पे लिखेंगे ए बी सी डी जी और एच। तो यहाँ पे
जो दोनों तरफ होंगे वो नहीं लिखे जाएंगे, जो यहाँ ए यू में रिमेनिंग बचेंगे वही लिखे जाएंगे। ए इधर है नहीं लिखेंगे, बी इधर भी है नहीं लिखेंगे, सी इधर भी है नहीं लिखेंगे, डी इधर भी है नहीं लिखेंगे, ई इधर नहीं है तो ई लिखा जाएगा एक। उसके बाद एफ इधर नहीं है, एफ भी लिखेंगे। उसके बाद जी इधर भी है नहीं लिखेंगे, एच इधर भी है नहीं लिखेंगे, आई इधर है लिखेंगे, और जे भी इधर है वो भी लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। उसके बाद इसी तरह ये हो जाएगा यू माइनस का बी। तो यू के एलिमेंट जो होंगे ये फर्स्ट वाले होंगे, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके बाद बी के जो एलिमेंट होंगे वो ये होंगे सी डी ई एफ और जे। तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे सी डी ई एफ और जे। तो यहाँ पे यू में बच जाने वाले एलिमेंट जो इधर हों वो नहीं लिखेंगे, जो यू में रिमेनिंग बचेंगे। ए इधर है उधर नहीं है, ए आ जाएगा। बी इधर नहीं है, बी भी लिख देंगे। सी इधर है नहीं लिखेंगे, डी इधर भी है नहीं लिखेंगे, ई इधर है नहीं लिखेंगे, एफ इधर भी है नहीं लिखेंगे, जी नहीं है जी को लिखेंगे। उसके बाद एच इधर नहीं है इसको लिखेंगे, आई इधर नहीं है इसको भी लिखेंगे, जे इधर भी है इसको नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा आपके पास, ये आ रहा है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट लिखे ई एफ आई और जे। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा ए बी जी और एच और आई। अब यूनियन का मतलब ये होगा कि कॉमन एलिमेंट भी लिखे जाएंगे, अनकॉमन एलिमेंट भी लिखे जाएंगे। पहला ए आ रहा है इसको लिखें ए, फिर बी आ रहा है बी को लिखें, उसके बाद सी नहीं है, उसके बाद डी नहीं है, उसके बाद ई आ रहा है और एफ आ रहा है, जी आ रहा है, एच आ रहा है, आई आ रहा है और जे आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपके पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट ए बी ई एफ जी एच आई और जे। इधर आपके पास आ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गई। अब इनको वेन डायग्राम के अंदर शो करते हैं। डिमॉर्गन का सेकंड लॉ जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है उसकी राइट साइड जो है वो है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये रेक्टेंगुलर जो है सारी। अब इसी के अंदर क्योंकि ए भी इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी भी इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, लिहाजा इसके अंदर दो और सेट बनेंगे। अगर ये इनके कुछ एलिमेंट आपस में कॉमन आते हैं तो ये ओवरलैपिंग सेट हैं।
सी इधर भी है, इधर भी है, डी इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब है कि ए और बी आपस में ओवरलैपिंग सेट हैं, तो इनका कुछ एरिया कॉमन होगा। जब इनको ड्रा करेंगे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। यहाँ पे भी ये ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये बी। अब ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो है सी और डी। यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। उसके बाद ए का अनकॉमन एलिमेंट, एक ए और बी, ए बी, जी और एच, जी और एच। उसके बाद ई, ई, एफ और जे। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के लिहाज से देखें, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी बी, ई, जी बी और एच भी। यानी कि ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, जी भी आ गया और एच भी आ गया। उसके बाद सी, उसके बाद ई भी आ गया, उसके बाद एफ भी आ गया, उसके बाद जे भी आ गया। यानी कि आई बच रहा है, तो आई को यहाँ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ए, बी, जी और एच, यहाँ पे आ जाएगा ई, एफ और जे। बाकी यूनिवर्सल सेट में आई बच जाएगा। तो ये दोनों वेन डायग्राम एक जैसी बन जाएंगे। उसके बाद अब देखना है कि इसका कौन सा हिस्सा शेड होगा और इसका कौन सा हिस्सा शेड होगा। यहाँ पे जरा आ जाए, आपके पास आ रहा है कि इसकी राइट हैंड साइड जो है ए बी ई एफ जी और एच आई और जे, यानी कि सी और डी नहीं है इस टोटल में, बाकी सारे एलिमेंट हैं। सी और डी नहीं है, बाकी ए वाला हिस्सा, बी वाला हिस्सा, जी एच ई एफ और जे और आई वाला हिस्सा, ये सारा शेड होगा, बाकी नहीं होंगे। तो इसमें हम ये वाला जो हिस्सा है टोटली, ये सारा शेड हो जाएगा सिवाय सी और डी के, क्योंकि जो आंसर में जो जो एलिमेंट आ रहे हों वो सारे शेड हो जाएंगे, जो आंसर में एलिमेंट नहीं होंगे वो शेड नहीं होंगे। इसी तरह आप इस साइड को देख लें, ए इंटरसेक्शन बी वाली साइड, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ए बी ई एफ जी एच आई और जे। यहाँ पे ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ये वाला एरिया शेड हो जाएगा सिवाय सी और डी के। उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी वो एरिया शेड होगा, सी और डी वाला एरिया जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया शेड नहीं होगा। यहाँ पे भी ये वाला एरिया शेड नहीं होगा। बाकी जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा।